नमस्कार। नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी। आइए आज की खास खबरों से कराते हैं रूबरू। खबर यूपी के बलिया से है, जहां सऊदी अरब से 5 सदस्यीय भारत सरकार का डेलीगेशन लौटे भारत। डेलीगेशन के चीफ यूपी सरकार के हज मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बड़ा बयान। कहा कि 2026 का हज तीर्थ यात्रा को होगा पूरी तरह से डिजिटल और एआई युक्त। हज तीर्थ यात्रियों को भारत सरकार देगी इमरजेंसी बटन वाला डिजिटल और एआई युक्त स्मार्ट वॉच। पूरी दुनिया से 20 लाख हज यात्री एक साथ सऊदी अरब में होंगे इकट्ठा। इसमें अकेले भारत से 1,25,000 तीर्थ यात्री जाएंगे सऊदी अरब। भारत सरकार हर सुविधा कराएगी मुहैया। जी मंत्री जी, आज पहली बार भारत सरकार ने आपको सऊदी भेजा हज को लेकर के। किस तरह का ये यात्रा रहा और सऊदी सरकार से किस तरह की बात हुई भारत के जो हज यात्री जाने वाले हैं? देखिए, दुनिया भर के हज यात्री हर साल हज की यात्रा पे जाते हैं सऊदी अरब। भारत से भी बड़ी संख्या में हज के यात्री हज की यात्रा पे जाते हैं। वो लगभग वहाँ 1 महीने से अधिक अवधि तक वहाँ रहते हैं। तो इसके लिए भारत सरकार उनके रहने के लिए, उनके एकोमोडेशन के लिए, फूडिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए तमाम व्यवस्थाएं करती है। एक हाजी हज के लिए लगभग 3,40,000, 3,50,000 रुपए देता है। तो हाजियों की अच्छी व्यवस्था रहे, उनके रुकने की, उनके रहने की, उनके खाने की, उनके ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी से अच्छी व्यवस्था रहे, ये भारत सरकार की प्राथमिकता है, मोदी सरकार की प्राथमिकता है। और सही अमाउंट में उनको अच्छी व्यवस्थाएं मिले, बेहतर व्यवस्थाएं मिले, इस नियत के साथ भारत सरकार के द्वारा एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी, जिसका मुझे चेयरपर्सन बनाया गया था। और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं भारत सरकार की तरफ से सऊदी अरब गया, वहाँ के हायर अथॉरिटी से मिला, अधिकारियों से मिला और अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं हाजियों को मिल पाए, इसके लिए पूरी ईमानदारी से ग्राउंड लेवल पे वहाँ काम किया गया। कितने की संख्या में लोग यहाँ भारत से लगभग जाने वाले हैं? जो भारत सरकार की तरफ से लगभग 1,25,000 हज यात्री हज की यात्रा पे जाने की संभावना है और बड़ी संख्या है। इनको अच्छे से वहाँ एकोमोडेशन मिले, क्योंकि उस दौरान पूरी दुनिया भर से अलग अलग देशों से भी वहाँ पे हाजी आते हैं। तो अपने भारत के हाजियों को अच्छी व्यवस्था मिले, उनकी फ्लाइट अच्छी हो, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, रहने की जो व्यवस्था है वो व्यवस्थाएं अच्छी हो, खाने की व्यवस्था अच्छी हो, इन तमाम चीज़ों को ग्राउंड लेवल पे वहाँ पे हमने परखा और सही तरीके से तमाम चीज़ें हो, इसको सुनिश्चित किया गया। महिलाओं और पुरुष के लिए किसी खास तरह का कोई ऐप जो है वो भारत सरकार द्वारा कोई जारी किया गया इस तरह का? देखिए, बड़ी संख्या में जो हज यात्री जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वृद्ध होते हैं, 50 साल की उम्र के ऊपर होते हैं। तो इतनी लगभग 20 लाख से अधिक एक समय में हाजी वहाँ एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। तो वहाँ पे हम हज इंस्पेक्टर जो है, अधिकारी भी अपने भेजते हैं। 150 हज यात्रियों पे एक हमारा अधिकारी रहता है, जो उनकी देख रेख, उनके ख्याल, उनके कोऑर्डिनेशन के लिए रहता है। इसके अलावा हर हाजी को इस बार हम एक स्पेशल बैंड भी दे रहे हैं, हैंड बैंड, जिससे लगातार उनको ट्राई भी किया जा सकेगा। अगर कोई हज यात्री कहीं जाता है, गुम हो जाता है, या कोई तबीयत उसकी खराब है, कोई इमरजेंसी है, तो उसमें इमरजेंसी बटन भी है, जिससे वो बटन प्रेस करेगा तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन भी हमें मालूम चल जाएगा। तो हम उसको जो भी उसकी समस्या उसको दूर करने के लिए एग्जैक्ट उसके जगह पे पहुंच सकते हैं। तो इस बार ये हज यात्रा को तो डिजिटल भी बनाया गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सदुपयोग करते हुए हाजियों को अच्छी व्यवस्थाएं दे, इनको भी हमारी सरकार सुनिश्चित कर रही है। सर, ये जो भारत सरकार जो लोग हज को जाने वाले हैं, सर उनके लिए किसी तरह का कोई वेबसाइट लॉन्च किया गया है जहां वो रजिस्ट्रेशन करें अपना? नहीं, हाँ, हमारे हज कमेटी ऑफ इंडिया का, यूपी हज कमेटी का वेबसाइट भी है और लगातार हम सबको ट्रैक भी करते हैं। और कोई भी जानकारी अगर होती है, हम उनको पर्सनली, जिन्होंने हज के लिए अपने आप को इनरोल किया है, उनके यहाँ व्यक्तिगत मैसेज भी जाता है। जैसे कि उनको जो पेमेंट करना होता है 3 किस्तों में करना होता है, जो उनके पेमेंट का मोड है 3 किस्तों में हमने उसको बना के रखा है और वो पेमेंट आसानी से कर पाएँ। इसके लिए भी हम लोगों ने जिले स्तर पर भी उसकी ट्रेनिंग करा के रखी है, मंडल स्तर पर भी, प्रदेश स्तर पर भी। और इसके अलावा तमाम चीज़ों का इंफॉर्मेशन मैसेज के द्वारा भी उन तक पहुंचता है। और हमारी हेल्पलाइन नंबर भी है जहाँ पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी है जहाँ पे वो चीज़ें
जानकारी कर सकते हैं। तो हम पूरी तरीके से, सर हेल्पलाइन नंबर क्या है सर? देखिए हमारा जो हज हाउस का वहाँ नंबर वो मेंशन किया गया है, वहाँ पे सीधे हज हाउस, हमारे यूपी हज हाउस से वो कांटेक्ट कर सकते हैं। हज हाउस के हमारे अधिकारी हैं, हमारे हज कमेटी के सदस्यगण हैं। हमने हज कमेटी के जो सदस्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने नामित किए थे, उन सदस्यों को भी अलग अलग जनपद, 75 जनपद हैं, हर हज जो हमारे हज कमेटी के सदस्य हैं उनको अलग अलग जनपद भी अलॉट किए थे। उन जनपदों से भी अलग अलग वो लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो उसको हम लोग जनपद स्तर पे, मंडल स्तर पे और प्रदेश स्तर पे, तीनों स्तर पे हम उनको सुविधा मुहैया करा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि पूरा जो हज यात्रा इस बार जो होगा, जो भी यहाँ से पिलग्रिमेज जाएंगे सर, ये पूरी तरह से ये डिजिटल होगा इस बार का? निश्चित तौर पे डिजिटल भी होगा, स्मार्ट भी होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस भी होगा। हमने स्मार्ट वॉच भी, उनको स्मार्ट बैंड भी देने का काम किया, जिससे उनको मदद मिलेगी। पहली बार स्मार्ट बैंड दिया जा रहा है। तो अपने आप में बताने के लिए काफी कि जो डिजिटल युग है उससे भी हमारे हाजियों को इस डिजिटल युग में भी उसके साथ कदम से कदम मिलाएं और अच्छी से अच्छी हम सुविधा दें। इसके लिए हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। कई बार सर इसमें मिडिल मैन जो है, जो बिचौलिया है, उसके भी कई बार हज यात्री जो है वो शिकार हो जाते हैं। उनके लिए किसी तरह का नहीं, कोई इसमें बिचौलिया है ही नहीं। सारी चीजें ऑनलाइन है, न तो पेमेंट कैश देना है, न तो एप्लीकेशन बाय हैंड देना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन हुआ हज का, ऑनलाइन पेमेंट है, सारे पेमेंट मॉड्यूल ऑनलाइन है। तो इसमें बिचौलिए की कहीं कोई संभावना नहीं है। फर्जी जो वेबसाइट चला करके, कोई फर्जी वेबसाइट इसमें, इस तरह का कोई लोग एक वेबसाइट है, सरकार की निगाहें, एक वेबसाइट है हज कमेटी की, उसी पे सब लोगों ने इस पे अपना रजिस्ट्रेशन किया और पूरे प्रदेश से कहीं भी एक भी कोई ऐसी शिकायत नहीं जिसे बात कर रहे हैं आप। तो सऊदी सरकार ने किसी तरह का पूरा भरोसा दिया है भारत सरकार? निश्चित तौर पे सऊदी सरकार के साथ लगातार हमने भी बात की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी बात हो रही है। केंद्रीय मंत्री हमारे किरण रिजिजू जी भी लगातार बातचीत कर रहे हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री के हमारे ऑथराइज पर्सन भी लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो हर लेयर पे, हर स्तर पे हम अच्छी कोऑर्डिनेशन करके अच्छी व्यवस्था मुहैया कराएं, इसके लिए काम किया जा रहा है।